पहले जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की भर्ती को मंसूख किया गया, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और फिर जेई सिविल। अब अगली गाज किस पर गिरेगी यह अभी कहा नहीं जा सकता। यह खबर जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जेई इम्तिहानात में सवालिया पर्चे सब इंस्पेक्टर इम्तिहानात के मुकाबले ज्यादा मुकामात पर लीक हुए। जी हां, इब्तदाई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि जो लोग सब इंस्पेक्टर के पर्चे लीक करने में मुलविस पाए गए थे, एफए और जेई के पेपर लीक करने में भी उन्हीं लोगों का नाम सामने आया। एक बड़ी खबर है। मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एसआई इम्तिहान में पेपर लीक होने से सब इंस्पेक्टर के सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाले अखनूर के उम्मीदवार थे। एफए और जेई सिविल के इम्तिहान में भी इसी तरह का हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल के तहरीरी इम्तिहानात, जिन्हें हाल ही में यूटी जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मनसूख कर दिया था और सीबीआई जांच के अहकामात जारी किए, सिर्फ ये एक या दो जगहों पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मजीद कई जगहों पर पेपर लीक हुए हैं। ये बात अब सामने आई। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के मुतअद्दिद अफराद जिनके नाम एसआई के तहरीरी पर्चे लीक करने में आए, वो दो दीगर इम्तिहानात के पेपर लीक करने के मुलजिम भी पाए जा रहे हैं, एफए और जेई सिविल। ताहम अब केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, जो सीबीआई हेडक्वार्टर के साथ महकमे के अमले और तरबियत से बाज़ाब्ता मंजूरी मिलने के बाद तहकीकात शुरू करे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ एजेंसियों की इब्तदाई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि सब इंस्पेक्टर के इम्तिहानात के पेपर लीक होने से फायदा उठाने वाले ज्यादातर जम्मू जिला और वो भी अखनूर बेल्ट तक ही महदूद थे, जबकि ऐसा मालूम होता है कि मुतअद्दिद जगहों पर उम्मीदवारों को एफए और जेई सिविल के मामले में इम्तिहान से पहले ही सवालिया पर्चा मिल गया था, पेपर पहले से ही लीक हुए थे। नाज़रीन, काबिल एतमाद ज़राए ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के मुकाबले एफए और जेई सिविल के तहरीरी पर्चे मुतअद्दिद जगहों पर लीक किए गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमाम इंकशाफात इब्तदाई नौयत के हैं और सिर्फ सीबीआई की तहकीकात ही हक़ाइक़ को पूरी तरह से बेनकाब करेगी और नौजवानों को इंसाफ कर सकता है। एसएसबी के ज्यादातर अहलकार जिन पर सब इंस्पेक्टर्स के पेपर लीक होने का मुकदमा दर्ज किया गया है, इम्तिहानात मुनक्कद करवाने वाली एजेंसी के अहलकार के साथ मिलकर एफए और जेई सिविल के सवालिया पर्चे लीक करने में मुलविस पाए गए। कुछ दूसरे मुलजिमान भी ऐसे ही हैं। ताहम जम्मू के अलावा दीगर अजला में भी कुछ इजाफाई लोग थे जिन्होंने पेपर लीक किया और फायदा उठाने वालों से रकम बटोरी। आखिरकार जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान का क्या होगा? रोजगार के दरवाजे खोलने के बाद कहा गया कि साफो साफ तरीके से जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान को रोजगार फराहम किया जाए। मरकजी सरकार, बिलखसूस मरकज में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मिलकर यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर में रोजगार के दरवाजे खोल दिए गए हैं। चोर दरवाजे से कोई भर्ती नहीं होगी, असर रसूख रखने वाले लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे, जो मेहनत करेगा उसी को फायदा मिलेगा। और भर्ती का अमल शुरू किया। भर्ती का अमल जो ही शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया, अपना वक्त दिया, अपना पैसा लगाया। वालिदैन की कोशिशें और काविशें जारी रही। हिम्मत तब तक नहीं हारी जब तक न उन्होंने इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहान में हिस्सा ले लिया गया और नताइज जब आए तो हंगामा हो गया। जम्मू से लेकर कश्मीर तक, चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आवाजें उठने लगी। कहा गया कि धांधलियां हुई हैं बड़े पैमाने पर। एक ही घर के, एक ही जगह के बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाब करार दिए गए। लिहाजा इसमें तहकीकात होनी चाहिए। मामला था जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के हवाले से। उसके बाद जब एहतजाज हुआ, लगातार उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाज किया गया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद ट्वीट करके इस भर्ती को मनसूख करने का ऐलान किया और कहा कि मुलजिमान को जल्द ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा और नौजवानों के साथ इंसाफ होगा। यह कहानी यहीं खत्म हुई कि नौजवानों की एक और उम्मीद जाग पड़ी और उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कामयाब उम्मीदवारों को खतरा महसूस हुआ और वो भी एहतजाज पर उतरा। एहतजाज के बाद जब काफी लंबे वक्त तक एहतजाज हुआ
इसी बीच जय सिवल भी सड़कों पर उतर आए और वहीं जम्मू कश्मीर यूटी हुकूमत ने फिर से एक नया हुक्मनामा जारी करते हुए इन दोनों भर्तियों को मनसूख कर दिया और कहा कि बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं और जल्द ही मुलजिमान को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और नौजवानों के साथ इंसाफ होगा, साफ और शफाफ तरीके से इम्तिहानात होंगे और रोजगार फराहम किया जाएगा। फिलहाल ये तीनों भर्तियां मनसूख कर दी गई हैं। अब आने वाले वक्त में अगली गाज किस पर गिरेगी ये अभी कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, अवामी हलकों में बिलखसूस बेरोजगार नौजवान से सवाल उठा रहे हैं कि मरकज की जानिब से यह वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे, साफ और शफाफ तरीके से इम्तिहानात होंगे। लेकिन जमीनी सतह पर वक्त, पैसा, कोशिशें, काविशें लगाने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार जवाब क्यों नहीं देती? फिलहाल देखते आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की इस कहानी में और कितने नए मोड़ आते हैं। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। शबीर वानी को दीजिए न्यूज रूम से इजाजत। फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। कौन है कसूरवार? आदाब अस्सलाम।